शक्ति साधन में पंच तत्व, गुरु और इष्ट देवता पूजा। श्री सदाशिव कहते हैं, हे देवी, सब मंत्रों की साधना इस प्रकार से है। मैं लोक के हितार्थ और तुम्हारी प्रीत के लिए उस साधना का वर्णन करता हूँ। हे देवी, कुलाचार के बिना शक्ति मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। इससे कुलाचार में रत रहकर शक्ति का साधन करना चाहिए। हे आधे, शक्ति पूजा प्रकरण में मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन ये 5 तत्व साधन रूप में कहे जाते हैं। बिना 5 तत्व की पूजा करे पूजा प्राणनाश कारिणी होती है। इससे साधक का अभीष्ट सिद्ध होना तो दूर है, वरन उसको पग पग पर भयानक विघ्न होते हैं। जिस प्रकार शिला पर बीज बोने से अंकुर नहीं निकलता, वैसे ही पंच तत्व के बिना पूजा से कोई फल नहीं निकलता। हे देवी, बिना प्रातः कृत्य किए कार्य का अधिकार नहीं होता। इस कारण प्रथम यथोचित प्रातः कृत्य की विधि कहता हूँ। रात के पिछले पहर के शेष द्विक काल में अरुणोदय के समय निद्रा त्याग कर उठकर आसन पर बैठकर मस्तक पर श्वेत कमल में द्विभुज द्विनेत्र गुरु बैठे हैं, ऐसा ध्यान शिष्य को चाहिए। वे श्वेत वस्त्र पहने हैं, शरीर श्वेत माला और श्वेत चंदन से चर्चित है। वे शास्त्र और करुणा के आधार हैं। हाथ में वर और अभय है। वाम भाग में कमल फूल धारण किए शक्ति उनको आलिंगन करती है। उनका मुखमंडल मुस्कान युक्त और प्रसन्नता से परिपूर्ण है। वे साधक के अभीष्टदायक हैं। हे परमेश्वरी, मंत्र का जानने वाला पुरुष इस प्रकार ध्यान कर मानस उपचार से अर्चना करके दिव्य मंत्र का जप करे। इसके उपरांत यथाशक्ति जप करके देवी जी के दाहिने हाथ में जप समर्पण कर वक्षमाण मंत्र से सदगुरु के चरण में प्रणाम करे। हे गुरुदेव, आप संसार के फंदों का नाश करने वाले हैं। आप ज्ञान दृष्टि के दिखलाने वाले हैं। आपसे भोग मोक्ष प्राप्त होता है, इस कारण आपको नमस्कार है। आप नरदेहधारी हैं, परंतु अज्ञानहारी पर ब्रह्म मूर्ति हैं। आपसे कुल धर्म ने प्रकाश पाया है, इस कारण हे श्री गुरुदेव, आपको नमस्कार है। गुरु जी को इस प्रकार से नमस्कार करके फिर अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। पहले के समान पूजा करके उस पूजा के अंत में फिर मूल मंत्र का जप करें। यथाशक्ति जप पूरा कर देवी के बाएं हाथ में उसको अर्पण कर वक्षमाण मंत्र से इष्ट देवता को प्रणाम करें। आप सर्वस्वरूपिणी, जगतधात्री, आदि शक्ति और कालिका हैं। आप जगत को उत्पन्न करती, पालन करती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। नमस्कार के अंत में आगे बायां पांव रख के बाहर आए, फिर मलमूत्र त्याग कर दातून करे। फिर जलाशय अर्थात वापी, कूप, तड़ाग आदि के निकट जाकर यथाविधि से स्नान करे। पहले आचमन करके फिर स्नान करे। इसके उपरांत नाभि तक जल में खड़ा हो शरीर के मैल को दूर कर केवल एक बार स्नान करे। फिर गोता लगा तांत्रिक मंत्र से आचमन करे। कुल साधक को चाहिए कि वे चतुर्थ्यंत, तत्स्वाहांत, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व को अर्थात आत्म तत्वाय स्वाहा, विद्या तत्वाय स्वाहा एवं शिव तत्वाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करके 3 बार जलपान करे। फिर 2 बार आचमन करने के उपरांत आचमन करना उचित है। इसके अनंतर ज्ञानी पुरुष जल के ऊपरी भाग में कुल यंत्र लिखकर उसमें मूल मंत्र लिखे। हे प्रिय, उसके ऊपर 12 अक्षर वाले मूल मंत्र का जप करना चाहिए। फिर साधक को चाहिए कि उस जल को तेज रूप समझकर सूर्य के लिए 3 अंजलि जल दे। उस जल को 3 बार अपने मस्तक पर छिड़के और मुख, नासिका, कान व नेत्र इन 7 छिद्रों को रोके। फिर देवता की प्रसन्नता के लिए जल में
3 बार गोता मारी, फिर उठकर शरीर मार्जन करने के अंत में शुद्ध वस्त्र पहनी, अनंतर गायत्री पढ़ केश बांधकर शुद्ध मिट्टी अथवा भस्म का माथे पर बिंदु युक्त तिलक लगाई और त्रिपुंड धारण करी। फिर क्रमानुसार वैद्य की और तांत्रिकी संध्या का अनुष्ठान करी।